कलंकित वासना के सुर से ना हो बांसुरी कोई, छली जाए न भावुक प्रेम के रस बात की खोई। साधुर का साथ अंतिम समय तक दे सको तो दो, साधुर का साथ अंतिम समय तक दे सको तो दो। आचरण है कमल टूटे न प्रेम की पाखुरी कोई, आचरण है कमल टूटे न प्रेम की पाखुरी कोई। प्रिय छात्रों नमस्कार, कीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चलेंगे और आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को देखिए। क्लास 10th देखो, आपकी जो विज्ञान है, हम बात कर रहे हैं विज्ञान की। विज्ञान जिसको कि कहते हैं हम लोग साइंस, क्या कहते हैं? साइंस। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, याद रखना बेटा, याद रखना, इसको याद रखना। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को, सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। किसी ने कहा है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान की कई शाखाएं हैं। आपके सिलेबस क्लास 10th में जो है 3 है। सबसे पहले आपकी है रसायन विज्ञान, सबसे पहले है आपकी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री है आपकी। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद में आपकी आती है, तो आपकी आएगी बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान आएगी। जीव विज्ञान आएगी, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे आप लोग। और इसके बाद आप लोग चलेंगे सीधे भौतिक संसार में, फिजिकल वर्ल्ड में, यानी भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। इसके बाद में सबसे लास्ट में फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स। आप चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो आप देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं पहले चैप्टर पर। तो पहला चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो याद रख पाओगे आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह है चैप्टर का स्टार्ट। अब सबसे पहले इसमें बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले बात आएगी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे। नए गुणधर्मों के साथ जब नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्मों के साथ ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दही का जमना, एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पर, जैसे दही का जमना, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना आदि आदि। और भी है, श्वसन है, हमारे पास तमाम सी रिएक्शन है। तो ये छोटी सी परिभाषा हो गई। आप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है। जैसे इधर हमारे पास कोई पदार्थ है ए और बी, और इधर हमारे पास कोई बना जा करके C+D, नए गुणधर्मों वाले पदार्थ बनेंगे। तो इधर जो होते हैं हमारे एरो के तीर के बाईं ओर, इनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और इनको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी कि ये हैं अपने प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हैं, और ये अपना पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप बनते हैं। आप इसको नोट करिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और परिभाषा लिखाएंगे अभिकारक की, परिभाषा की बात करेंगे अभिकारक की। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सीधे यहाँ लिख देंगे कि अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वहीं हम बात करेंगे उत्पाद की, प्रोडक्ट की। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है, वे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है, वे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है, उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, उनको उत्पाद कहा जाता है। तो ये जो है आप परिभाषाएं नोट करिए। बढ़ते हैं आगे हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके प्रेक्षण लिखेंगे। कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण लिखेंगे। कैसे हम जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कैसे जान पाएंगे? देखो, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, रंग बदल जाएगा, रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, अवस्था बदल सकती है। ऐसे तमाम जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हमने केवल 2 ही लिखे हैं। तो ये हुई बात। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था? इम्पॉर्टेंट था, क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने बता दी और हमने तुमको बेसिक जानकारी भी दे दी अभिकारक और उत्पाद की, साथ में भी बताया कि प्रेक्षण क्या है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यहाँ बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को ही कहते हैं हम लोग योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इसी को जोड़ने वाली अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन,
और इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन योगात्मक को एडिशन रिएक्शन। ये हुई बात। तो संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो, भाई नींद तो नहीं आने लगी? नींद नहीं आनी चाहिए, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट किया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके संयोग मतलब जुड़ करके आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल पदार्थ यानी उत्पाद, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं तो उसे एकल पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं तो उसे एकल उत्पाद का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल जैसे C+O2 कार्बन यानी कोयले का जब दहन किया जाता है तो ये बनती है CO2 गैस। CO2 गैस ये भी गैस थी, ये भी गैस है, और ये कार्बन था, ठोस था, सॉलिड था। जब कार्बन यानी कि कोयले का दहन किया जाता है, कोयला है, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऊष्मा निकलती है, यहाँ से ऊष्मा निकलती है। तो ये हुई एक रिएक्शन आपकी संयोजन अभिक्रिया की। ऐसी तमाम रिएक्शन है, H+O2 SO2 2Mg+O2 2MgO, ऐसी तमाम रिएक्शन है। तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया के बाद बढ़ते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया की तरफ। वियोजन का मतलब शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि वियोजन का मतलब टूटना है। वियोजन का मतलब है टूटना। देखते हैं, जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, या फिर जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है और नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया जब कोई एकल अभिकारक, यहाँ लिखेंगे जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है मतलब टूट जाता है, वियोजित हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CaCO3। यहाँ पे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। Ca से कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का नाम है चूना पत्थर, इसी का नाम है संगमरमर, इसी का नाम है खड़िया, इसी का नाम है चाक। ये सब नाम इसी के हैं, याद कर लेना। इसको जब ऊष्मा दी जाती है मशीनों के द्वारा तो ये टूटता है और ये टूट जाता है CaO में और CO2 में।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CO कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं हम लोग बिना बुझा हुआ चूना, जो कि मार्केट में हम लोगों को मिल जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो हमने बात की वियोजन अपक्रिया की, ऐसी तमाम रिएक्शन वियोजन अपक्रिया की भी हैं। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे, यहीं पर इसको विराम देंगे। मिलेंगे पार्ट 2 में, इसके आगे की चर्चा लेकर के हाजिर होंगे। चलते चलते 4 पंक्तियां। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ हम विराम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।